नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आपका अपना चैनल पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में जो नियोजित शिक्षक का मांग था, वो मांग से सरकार अभी हटकर दूसरे मुद्दे पर सरकार चर्चा कर रही है और सारे सोशल मीडिया के लोग चर्चा कर रहे हैं के पाठक और नीतीश कुमार के विवादित बयान को लेकर। और के पाठक जी का जो एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें गाली गलौज करते हुए नज़र आ रहे हैं, नियोजित शिक्षक और सभी शिक्षक संघ के साथी को गाली गलौज करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और वह वीडियो का जांच पड़ताल भी चल रही है। और साथियों बता दें कि जो मेन मोटो था हम लोगों का, तमाम नियोजित शिक्षक एक आस में थे और सभी लोगों का मोटो था कि माननीय बीजेपी के नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जब 15 तारीख को वार्ता किए, तो उस दरमियान आश्वासन मिला और सभी लोग आशा में बने हुए थे कि अब तो कुछ न कुछ बात बनेगी। लेकिन अब जो है नियोजित शिक्षक का मुद्दा जो है वो ठंडा पड़ गया है। नियोजित शिक्षक का जो बातें चल रही थी विधानसभा में, उन बातों के अभी पर चर्चा नहीं हो रही है। अभी चर्चा हो रही है के पाठक का बयान पर। के पाठक जो पालन नहीं कर रहे हैं, के पाठक जी नोटिस जो जारी किए हैं, उस पे ध्यानबद्ध सारे लोगों का है। और जिस पे उस पर जो ध्यानबद्ध है, एक तरफ सरकार कह रही है, ऐलान कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार बिहार के जो मुखिया हैं, उनके माध्यम से कि हम लोग स्कूल का टाइम टेबल जो है इस टाइम तक रखने वाले हैं, 10 से 4 रखने वाले हैं। और दूसरी तरफ के पाठक यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि शिक्षक सबको 10 से 4 के बीच आना है। वो 10 से 4 बजे तो आना ही है। उसके साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि आपको एक घंटा का मीटिंग भी रखना है ऑनलाइन। तो यानी सब बातों पर बातें अटकी हुई है। तमाम प्रेस मीडिया इस पर उजागर कर रही है और कह रही है कि आखिर जो नियोजित शिक्षक का मांग है, अभी देखे होंगे आप लोगों की वीडियो कि जो रजनीश जी हैं, बिहार झारखंड के जो प्रवक्ता हैं, उनके माध्यम से कही जा रही है। अभी एक वीडियो पोस्ट किया गया है कुछ ही घंटों पहले, जिसमें सभी शिक्षकगण के साथ ही जितने भी हमारे मित्र हैं, चाहे वो आनंद कौशल जी हैं या फिर ब्रजवंशी सर हों, सभी लोगों से वार्ता किया गया। और उस दरमियान जो वीडियो पोस्ट किया गया है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है उन सभी लोगों के द्वारा कि सरकार का जो मेन मोटो हम लोगों का था, जो 48 घंटे हम लोग आशा में बने हुए थे, ऐसा आश्वासन मिल रहा था कि 48 घंटे तक एक्शन मिलेगा, 48 घंटे तक नियोजित शिक्षक का बात बन जाएगी। लेकिन इसी बीच अभी जो माननीय के पाठक जी जो हैं, जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उनके माध्यम को लेकर, उनके बातों को लेकर सारे लोग उस पर पड़े हुए हैं। अभी आप न्यूज़ खोल के देखिए तो बस के पाठक को लग गया झटका, के पाठक को लग गया फटकार। के पाठक अब सीएम से बढ़ के काम कर रहे हैं, के पाठक सीएम का बात नहीं मान रहे हैं। तो यही चल रही है। लेकिन जो हम लोगों का मेन मोटो था, जो हम लोगों की मांग थी, सारे नियोजित शिक्षक की जो मांग थी, उस मांग पर अभी बातें ठंडा होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, तमाम जो बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वो चुप नहीं हैं और वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर जब हम लोगों का बात बीजेपी तक पहुंचा है, जब हम लोगों का बात दूर तक पहुंचा है, जब क्योंकि बार बार आपको पता होगा कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसी दरमियान जो है सो अलग अलग नेता के लोग, अलग अलग दल के लोग, सभी लोग नियोजित शिक्षक पर निशाना साध रहे हैं। चाहे वो चंद्रशेखर बाबू हों या फिर माले विधायक संदीप सौरभ हों, सभी लोग बस नियोजित शिक्षक की बातों को लेकर विधानसभा में हो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन अभी इसी बीच सारे लोग जो हैं नियोजित शिक्षक से हटकर अभी के पाठक जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उन पर बात हो रही है कि सरकार की बात नहीं मान रही है। के पाठक
आपको पता है के पाठक का जिस प्रकार से रवैया ऐसा दर्शाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब जो है माननीय नीतीश कुमार जी का जो बात के पाठक नहीं मान रहे हैं, इससे क्या होगा सो आप समझ रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से चल रही है, यह तो जान ही रहे हैं। अब देखना होगा कि के पाठक आखिर कब तक बात समझते हैं। माननीय नीतीश कुमार का बात को तो इग्नोर ही कर रहे हैं के पाठक, वो समझ रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री हम ही हैं, तो इस तरह की बात भी कही जा रही है। लेकिन मुझे आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं मैं कि अपने लोगों का जो मांग है बिना एग्ज़ाम दिए राजकर्मी दर्जा, इसको लेकर आप सभी लोग प्रदेश कमेटी को कोऑपरेट करें, क्योंकि प्रदेश कमेटी ही एक ऐसा आप लोगों को डायग्राम तैयार की हुई है, बस उन्हीं के माध्यम से कुछ हो सकता है। नेता के चक्कर में आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, यह तो क्लियर मान के चलिए। लेकिन हाँ, अगर बातों से नहीं सुनती है तो फिर तमाम नियोजित शिक्षक का आह्वान जो पटना में हुजूम देखने को मिला ना, फिर उसी प्रकार से हुजूम देखने को मिलेगा। हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब नियोजित शिक्षक का मांग पूरी की जाएगा। अगर मांग नहीं पूरी किया जाएगा तो तमाम शिक्षक संघ लगातार इस पर डटे हुए हैं। तमाम शिक्षक गण के माध्यम से जो वीडियो पोस्ट किया गया है, अभी कुछ ही घंटों पहले रजनीश जिससे वार्ता हो रही थी, तो रजनीश जी से जो वार्ता हो रही थी और तमाम जो आनंद कौशल भाई के साथ तमाम शिक्षक गण के जो लोग थे, उन्होंने साफ तौर पे यह क्लियर किया कि अगर हम लोगों का मांग नहीं सुना जाता है तो फिर हम लोगों का एक भव्य प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हर एक स्कूल में तालाबंदी हम लोग कर देंगे, तो यह क्लियर है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी जो कह रहे हैं कि हम लोग फॉर्म भर दें हैं, एग्ज़ाम भी देंगे, तो उनकी मानसिकता मैं क्या कहूँ। तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं लगातार संघ के लोग एकजुट होकर अपना मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। साथ पुनः मुलाकात करते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी जो मैं आप लोगों को दिया हूं इससे आप सहमत होंगे। साथियों, बता दें कि पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, पूरे प्रदेश कमेटी के द्वारा इस बात को संदेश दिया जा रहा है कि आपको फॉर्म तो भर दिए हैं, एग्ज़ाम नहीं देना है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉर्म भर दिए हैं और एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। और मुख्य रूप से यही कहूँगा कि अब देखते हैं कल क्या होता है, कल विधानसभा सत्र में। लेकिन अभी तक यही है कि तमाम लोग जो हैं वो नियोजित शिक्षक के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नियोजित शिक्षक को जो मांग है सक्षमता परीक्षा को लेकर, इसको लेकर सवालें हो रही है। विधानसभा में हर दिन हल्ला होती है कि सभी साथीगण जो नियोजित शिक्षक बिहार में हैं उनको बिना एग्ज़ाम दिए राजकर्मी दर्जा सरकार दी। अब इस पर सरकार आश्वासन ही आश्वासन देती है, जैसा पता है आश्वासन दे रही है। अब देखना है कि इस आश्वासन का कितना पालन किया जाता है और नियोजित शिक्षक के बीच कुछ अच्छी खबर आता है। हम सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कुछ अच्छी खबर की, और हम सभी लोग इंतज़ार भी करेंगे अच्छी खबर की, क्योंकि हम लोगों को सकारात्मक रहना है, नकारात्मक नहीं रहना है। और सरकार नहीं सुनती है तो फिर तो प्रदर्शन होना तय है। और जिस प्रकार से पटना में हुजूम पहुँचे थे, उसी प्रकार सिर्फ अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर पहुंचा जाएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्या सोचते हैं प्रदेश कमेटी के ऊपर और नियोजित शिक्षक के ऊपर, और यह शिक्षा विभाग के ऊपर जो आज का वर्तमान का स्थिति बन चुका है शिक्षा विभाग।